तो वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप कर, वीडियो को पूरा देखें, बहुत कुछ समझ में आने वाला है। सीमा हैदर की बढ़ गई धड़कनें। सीमा हैदर की धड़कनें बढ़ने का राज क्या है, सब कुछ बताऊंगी विस्तार से, क्योंकि आप लोग वैसे काफ़ी समझदार हो। बाकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप मेरे मुँह से ही सुनना पसंद करते हो। मेरे व्यूअर्स बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े क्यूट हैं। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं बढ़ती हूँ वीडियो के आगे। जो कल मोमिन मलिक सर ने एक दी है छोटी सी अपडेट, जो इसमें बताया है कि सीमा हैदर को तो हम जेल भेज के ही पानी पियेंगे, और सीमा को जेल भेजना मेरा मकसद है। सीमा को जेल भेजना मेरा मकसद है। गुलाम हैदर के बच्चे दिलवाना गुलाम हैदर को, वो मेरा मकसद है। और हमने कभी नहीं कहा गुलाम हैदर से कि तुम्हें सीमा दिलवाऊंगा। मैंने बच्चों की बात की, बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, और बच्चों के लिए ही भारत की महिलाएं, बहनें, भाई सब लड़ रहे हैं। जितने भी मेरे भारत देश की महिलाएं हैं, भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, जितने भी हैं, सब लड़ रहे हैं अगर तो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए। क्योंकि 4 बच्चे मासूम बच्चे हैं, जो सचिन कहीं भी लेके चला जाता है और कहता है मुझे तो डर लगता है तो मैं मास्क लगा के आता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कोई अटैक कर देगा अगर पता चल जाएगा ये सचिन है। अबे सचिन लप्पू, तेरे ऊपर कोई अटैक ना करेगा, वो 4 मासूम बच्चे हैं, उनके ऊपर अटैक हो सकता। उनकी तो तुझे फिक्र नहीं है, उनकी तुझे फिक्र नहीं, तुझे अपनी फिक्र है। तो भाई अब सीमा हैदर की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। सीमा हैदर को डर लगने लगा है कि मोमिन मलिक तो सोया था, कहाँ से आ गया ये। भाई मोमिन मलिक सर तो सो चुके थे, ये तो थे ही नहीं केस में दूर दूर तक। 4 महीने से हम तो प्रेगनेंसी का नाटक करने लग गए, हमें पता चला। क्योंकि जब मोमिन मलिक सर लाइव आते थे तब ये महिला कहती थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बताऊँगी। उसके बाद में इसने 2-3 महीने फिर कुछ भी नहीं करा। फिर इसको पता चला यार मोमिन मलिक तो गया, मोमिन मलिक गए। क्योंकि अब जो गुलाम हैदर ने बातें ऐसी बोली थी, क्योंकि कल मोमिन मलिक सर ने एक यह वाली बात कही है कि गुलाम हैदर ने कहा कि तुम आते हो लाइव में, बैठते हो लाइव में, आके बोल के चले जाते हो, लोग तो हम पे सवाल करते हैं, हमसे पूछते हैं क्या कभी बच्चों की बात कराई है, कभी क्या कुछ हुआ है, कभी ये केस जहाँ जहाँ ये बताते हैं कि केस हमने डाले हुए हैं, क्या सीमा हैदर को वीडियो को लिंक पे दिखाया तुम्हें कि देखो ये आई आज पेशी पे। तो इस वजह से ही मोमिन मलिक सर ने कहा कि मैंने लाइव छोड़ दी थी, इसलिए मैं लाइव नहीं आता था। तो पर काम तो करते थे मोमिन मलिक सर, इस केस पे काम करते थे, जैसे हम करते हैं और आप करते हो। हमारे भारत के कई भाई बहन करती हैं, मेरी सिस्टर कई करती हैं, कई बेटियां करती हैं, जो कहती हैं कि सीमा हैदर को भगाओ और उनके बच्चों को इंसाफ दिलवाओ। 4 मासूम बच्चे जो हमारे भारत में अलीगल तरीके से आ चुके हैं, अपनी अश्लील माँ की वजह से उनका बचपन ख़राब हुआ है, उनकी पढ़ाई लिखाई ख़राब हुई, उनके भविष्य ख़राब हुआ। तो उनके बच्चों के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। तो सीमा हैदर की धड़कनें तेज इसलिए हो गई क्योंकि उनको पता है मोमिन मलिक सर फिर टपक पड़े आके, अब कुछ बड़ा होने वाला है। और बड़ा होने वाला ही नहीं, मोमिन मलिक सर ने काम कर रखा है, इसलिए वो लाइव आए हैं। इससे पहले लाइव क्यों नहीं आते थे, वो उन्होंने कर रखा है। गुलाम हैदर को वीज़ा नेपाल तक का मिल चुका है, वहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है नेपाल तक की। और मोमिन मलिक सर सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट भारत का वीज़ा दिलवा दूँ, जो एक कागज़ रह गया था वो भी जमा कर दिया है, तो हो सकता है डायरेक्ट भारत का वीज़ा मिल जाए। अगर डायरेक्ट भारत का नहीं मिलता है तो फिर उसी वीज़ा पे आएंगे जिस वीज़ा की मंजूरी हुई है, जो नेपाल तक के लिए वीज़ा मिला है। नेपाल से मोमिन मलिक सर लाएंगे गुलाम हैदर को। मतलब कि गुलाम हैदर का आना 100% 100% गारंटेड आना है। भारत में तो आना तय हो चुका है गुलाम हैदर का। तो अब तो सीमा हैदर को डर लगेगा ही, कभी तकिया पेट में बांधती है, कभी भूल जाती है, कभी लगाती है, कभी भूल जाती है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। यही सनातनी महिला जो कहती थी हमारे घर में प्याज नहीं बनता, उस दिन मैक्रोनी बना रही थी, उसमें प्याज नहीं था। या तो तुम ये कहो मत कि मैं सनातनी हूँ प्याज नहीं खाती हूँ, अरे सनातनी क्या प्याज नहीं खाते, खूब खाते हैं। या तो झूठ मत बोलो। जब तुम प्याज लहसुन खाते हो तो धड़ल्ले से खाओ, क्योंकि नहीं तुम्हारे एपी भैया ने कह दिया है सीमा ने तो लहसुन छोड़ दिया, सीमा ने तो प्याज छोड़ दिया, सीमा तो शुद्ध सनातनी बन गई है। सीमा तो सुबह उठ के 5 बजे नहाती है, पूजा करती है, भोग लगाती है, और सीमा पहले अपना खुद का भोग लगाती है, उसके बाद कहीं नहाती है। 3 दिन में तो नहाती है, वो काय का लगाएगी। दूसरी बात, बाबा एक और कोई बुढ़ा बाहर का बैठा था, एक इसके बाबा बैठे थे, कितनी अश्लील महिला
बाबा से पूछ रही कि मेरे बच्चे कितने होंगे। अरे 4 बच्चों की माँ ऑलरेडी तू पहले से है, तुझे शर्म नहीं आती शीमा हैदर भगोड़ी? तो कह रही है कि देखो मेरे बच्चे कितने होंगे और कितने पैदा करने की ज़रूरत है तुझे। पहली बात तो ये 5वां भी नहीं, तू तकिया बांध रही है। नाटक की भी एक हद होती है। एक बुड्ढा कह रहा ना तुम्हारे तो 6 लिखे हैं, सचिन के 6 लिखे हैं। और तो बाबा को तो गुस्सा आ गई। बाबा ने कहा ना 5 ही लिखे हैं, एक और होगा बस, अब नहीं होगा। क्योंकि बाबा को तो पता था एक बार ये तकिया बांध रही है। बाबा तो घर में रहते हैं, बाबा को तो सब कुछ पता है कि तकिया बांध रही। बाबा ने कहा ना अब बच्चे नहीं होंगे इसके, ये एक ही बच्चा होगा, 5 ही। ये 5वां बच्चा के बाद लास्ट है। क्योंकि वो बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, कितना भी छुपा लो उनको सब कुछ पता हो जाता है। तो ये महिला इतनी घटिया चरित्रहीन महिला है, बेशर्म महिला है। शर्म नहीं आती है कि 80-90 साल के बुढ़े हैं जो, उनसे हम पूछ रहे हैं कि मेरे कितने और बच्चे होंगे। अरे कितने करेगी भाई। दूसरी बात एक और इसकी असलियत खोलूँगी। एक वीडियो में इसने बोला है, अगर आप कहोगे तो हम क्लिप भी दिखाएंगे। कहती है कि मेरी माँ को मरे हुए 27 साल हो गए। मेरी माँ 2000 में मर चुकी थी, 27 साल हो गए। तो ये तो 27 साल बता रही है। अगर 2000 में भी इनकी माँ का डेथ हुई तो 26 साल तो पूरे हो गए। 26 साल पूरे हो गए, जब 26वीं साल लग गई तो इसकी और रीमा बहन भी थी, इसके भाई भी छोटा था, ये भी था, 5 साल 6 साल की तो होगी है। और ये क्या कहती है कि एक कार्ड, इसका आधार कार्ड पकड़ा गया था, उसमें तो 2000 इसने लिखवा रखी थी। तो शीमा हैदर तो भैया झूठ की दुकान है। कहती है बच्चियाँ बिना माँ के नहीं रह सकती हैं, बिना पिता के तो रह सकती हैं। अच्छा, पिता भी ज़रूरी है, जैसे माँ ज़रूरी होती पिता भी ज़रूरी होता है। क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं थी, तुम पली नहीं हो। तुम्हारे पिता ने तो अच्छे से पाला पोसा, शादी नहीं करी दूसरी, और तुमने उसके साथ क्या किया। तो ये महिला है बहुत ही बेशरम और घटिया किस्म की। अब इसको पता चलेगा जब गुलाम हैदर आ रहा है ना बच्चे लेने, तब इसको एहसास होगा। और बच्चे जाते ही बहुत कुछ बदल जाएगा। बच्चे छीने ना, ये जेल गई ना। गुलाम हैदर के आते ही इस लप्पू को और नेत्रपाल को और शीमा हैदर को, तीनों को जेल जाना तय है। वो कलम से लिख चुका है, ये तीनों जेल जाएंगे। और उसकी भी जमानत कहो 10 साल ना हो, 3 साल 3.5 साल की तो 100% श्योर है। तब तक देखूंगी चैनल कौन रह जाएंगे, भूल जाएगा सब कोई कहाँ कोई शीमा हैदर भी थी। और दूसरी बात, शीमा हैदर छूट के नहीं आएगी भारत में, ये डिपोर्ट कर दी जाएगी पाकिस्तान को। तब इनको एहसास होगा ये ना रहेंगे घर के, ना रहेंगे घाट के। जैसे कि बादल बाबू का आप लोगों ने सुना होगा कि उनका जैसे अब फेक आ रही न्यूज़ कैसी आ रही पाकिस्तान का, तो हमें पता ना। जैसे कि अल्लाह चैनल पर चल रहा है कि उनको मुसलमान बना दिया गया है, उन्होंने क्या इस्लाम कबूल कर लिया है और सना से शादी हो गई है कोर्ट में। तो इनका तो पाकिस्तान भाई लोगों का तो ये काम है, अगर भारत से कोई भी पहुँचे तुरंत उसको गाय का गोश्त खिला के और इस्लाम कबूल करवा दो। ये भारत के लोगों को सोचना चाहिए ना कि हमें पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना है। नहीं जाना था। इनको तो ये चाल रहती है, ये सोचते हैं कब मुर्गा फंसे और कब हम हलाल करें। तो मेरे भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। कौन कौन सहमत है, वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।